मौके पर सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश में मीट की दुकानों को लेकर अहम निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने कहा है कि नवरात्रि के 9 दिनों तक मंदिरों के जो आसपास है वहां पर अंडा, मांस, मछली की दुकानें नहीं होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में जो ऑफिसर है, जहां पर सीएम योगी के निर्देशों का पालन कराने में जुटे हैं, वहीं समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव ने इसे धार्मिक मुद्दा बताकर योगी सरकार को घेरा है। यूपी से दिल्ली तक सड़क पर नवरात्र में मटन पॉलिटिक्स जारी है। संतों और नेताओं ने अपील की है कि मंदिरों के बाहर या मंदिरों के रास्ते पर पड़ने वाले मीट की दुकानों को पूरी तरह से बंद कर दिया जाए, क्योंकि रास्तों पर मीट की दुकान इन पवित्र दिनों में आस्था पर चोट देती है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मीट की दुकानों को लेकर अहम निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने कहा है कि नवरात्रि के 9 दिनों तक मंदिरों के आसपास अंडा, मांस की दुकानें नहीं होनी चाहिए। प्रशासन सुनिश्चित करे कि कहीं अवैध स्लॉटरिंग ना हो। इतना ही नहीं, मंदिरों के आसपास 500 मीटर के दायरे में भी कोई मीट की दुकान ना खोल पाए। सीएम के इस निर्देश के बाद अयोध्या के संतों ने सीएम योगी को एक और चिट्ठी लिखी, जिसमें रामनवमी और नवरात्र पर अयोध्या में 14 कोस के परिधि के अंदर मांस के साथ साथ मदिरा की बिक्री पर रोक की मांग की गई है। ऐसी स्थिति में जब बाहर से लोग अयोध्या आते हैं और उनको अयोध्या के अंदर मांस, मदिरा देखने को मिलता है तो बहुत उनको आहत पहुंचता है उनके दिल को। ऐसी स्थिति में लोगों ने हमसे शिकायत किया, इसलिए हमने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा कि अयोध्या के 14 कोसी परिक्रमा मार्ग में मांस, मदिरा हमेशा के लिए बंद किया जाए। मिर्जापुर में बीजेपी विधायक ने नवरात्र में मांस बिक्री पर कहा है कि सार्वजनिक स्थान पर मांस बिक्री ना हो, बंद कमरे में मांस खाएं। दूर दराज से तीर्थ यात्री आते हैं, उनके सामने जानवर कटने का काम होगा तो कई लोग बेहोश हो सकते हैं। हाँ, खुले में न किया जाए। अगर कर रहे हैं तो कहीं अपने गली में, जहाँ से यात्रियों का आना जाना न हो। कैसे हमारे दूर दरार से तीर्थ यात्री आते हैं और जब उनके सामने अगर कटने का काम होगा तो उनको दिक्कत होगा, कई लोग बेहोश होकर गिर भी सकते हैं। नवरात्रि में खुले में मांस, मछली बेचने के मामले पर विश्व हिंदू परिषद का कहना है कि सभी को एक दूसरे के धर्म का सम्मान करना चाहिए। 9 दिन मांस, मछली खुले में बेचने से बचना चाहिए। जहाँ कई धर्मों के लोग रहते हों, वहाँ एक दूसरे की सेंसिटिविटीज का ध्यान रखना चाहिए। तो इन 9 दिनों में अगर मुसलमान भाई भी ये तय करें कि वो हिंदुओं की भावनाओं का सम्मान करेंगे, खुले में नहीं बेचेंगे, अच्छा होगा। और अगर कुछ लोग सम्मान नहीं करें इस बात का तो कानून के द्वारा हो। हम तो सहमत हैं इससे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और एसपी विधायक अबू आजमी ने नवरात्रि पर मीट की दुकान पर बैन की मांग का विरोध कर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि देश में अघोषित आपातकाल है, इसलिए इस सरकार की जो नीयत है, जो मंशा है, जो उनका फोकस है, जो उनकी स्ट्रेटेजी है, वो ये है कि बुनियादी सवाल न पूछे जाएं, बुनियादी सवालों पर चर्चा न हो। इसीलिए धार्मिक ये सवाल उठाए जाते हैं। लगता है कि डिक्टेटरशिप आ गई है। लगता है वो जमाना फिर आ गया जब राजाओं महाराजाओं का जमाना था। वो जो बोलते थे वो कानून बनता था। लेकिन वो याद रखिए कि इनको हमने वोट देकर बनाया है। हम इनके रियाया नहीं, प्रजा नहीं है। हम इनको चुन करके लाने वाले, हम मालिक इनके हैं। लेकिन ये लोग अपनी मनमानी जो कर रहे हैं ना, इन चीजों का नतीजा है ये जो हो रहा है। इमरजेंसी आ गई है सर, देश में वापस आ गए। अनडिक्लेयर इमरजेंसी है, अनडिक्लेयर हिंदू राष्ट्र है। सुल्तानपुर में नवरात्रि पर मंदिरों में भक्तों का भीड़ बढ़ने के साथ पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। प्रमुख सड़कों पर मीट की दुकान को लेकर पुलिस का कहना है कि मीट की दुकानें बंद करवाई जाएंगी। अभी तो इस तरह का ये निर्देश तो प्रशासन की तरफ से मिलेगा। अगर मजिस्ट्रेट का आदेश होगा तो हम लोग उसका पालन कराएंगे। लेकिन जो मुख्य मार्ग पर या मुख्य मंदिरों के आसपास जो इस तरह की दुकानें हैं उसको जरूर हम बंद करवाने का प्रयास करेंगे। सीएम योगी ने निर्देश दिए हैं, नवरात्रि में कहीं पर खुले में कोई मीट नहीं बेचा जाएगा और रामनवमी के दिन सभी मीट की दुकानें बंद रहेंगी, जिस पर सियासी घमासान जारी है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।